हमारा जो सूचना अभी हमारे पास है उसके हिसाब से 200 व्यक्ति जो विभिन्न देशों से उत्तराखंड मूल के व्यक्ति थे वो वापस आ चुके हैं, जिसमें जो बड़ी संख्या है वो दुबई से 45 व्यक्ति आए हैं, इंडोनेशिया जकार्ता से 32 व्यक्ति आए हैं और इंडोनेशिया के दूसरे शहरों से 7 और व्यक्ति आए हैं। तो इस प्रकार लगभग 40 व्यक्ति इंडोनेशिया से आए हैं और थाईलैंड से 31 व्यक्ति आए हैं और मालदीव से 11 व्यक्ति आए हैं, लंदन से 15 व्यक्ति आए हैं और यूएसए से 6 व्यक्ति आए हैं और इसी प्रकार से अन्य देशों से भी छोटी संख्या में लोग आए हैं। लगभग 24 देशों से उत्तराखंड जो मूल के नागरिक हैं हमारे देश के वो वापस आए हैं और इनमें से 3 व्यक्तियों ने अपना क्वारंटीन का पूरा समय कर लिया है और अब उन्हें रिहा कर दिया गया है। तो इस समय 197 व्यक्ति हैं जिन्हें दिल्ली, लखनऊ, देहरादून और केरला कोची में इन्हें रखा गया है। जैसा कि हमने पिछली बार भी कहा था कि इस समय कोविड के प्रसार को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो कदम होगा वो ये है कि हम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन तो करें ही, लेकिन जो हमारे उत्तराखंड के वासी अन्य देशों से, अन्य प्रदेशों से यहाँ पर आ रहे हैं उनका क्वारंटीन पूरी तरह से उसके नियमों का पालन होना बहुत ही आवश्यक है और जहाँ कहीं पालन नहीं होगा वहाँ पर फिर सख्त कदम उठाने के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी निर्देश दिए हैं और इसी प्रकार के निर्देश हमारे ज़िला प्रशासन को, पुलिस के अधिकारियों को और सभी को दिया गया है। ये क्वारंटीन को बहुत ही सख्त तरीके से इन्फोर्स करना है और आपके माध्यम से भी मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे प्रवासी भाई और बहन काफ़ी मुश्किल में थे और बहुत मुश्किल समय उन्होंने 2 महीने गुजारा, बहुत धैर्य के साथ, बहुत संयम के साथ उन्होंने गुजारा है और अब जब वो उत्तराखंड में आ गए हैं तो कुछ दिन की बात है, अगर वो उसी धैर्य और संयम के साथ और समझदारी के साथ अगर वो क्वारंटीन को पूरा करते हैं तो उनका परिवार भी सुरक्षित रहेगा और उनका समाज और उनके अगल बगल के रहने वाले लोग भी रहेंगे। तो मैं आपकी तरफ से सभी को ये अनुरोध करूँगा कि वो क्वारंटीन को इस समय सबसे अधिक महत्व दें और उसमें किसी प्रकार का व्यतिक्रम, उसमें किसी प्रकार का वायलेशन वो न होने पाए, ये बताएं। हमने इसके लिए एक व्यवस्था भी तैयार की है। व्यक्ति जब उत्तराखंड में आते हैं तो उनकी सूचना हम ज़िला प्रशासन को भी भेज देते हैं और उनको भी जानकारी में होती है कि कौन व्यक्ति कहाँ पे जा रहे हैं। इसके अलावा ये सूचना को हम जो हमारे विलेज लेवल पे, ग्राम स्तरीय जो अधिकारी और कर्मचारी इनकी ड्यूटी लगाई गई है, चाहे वो आशा, एएनएम कार्यकर्त्री हों, चाहे आंगनबाड़ी के कार्यकर्त्री हों, चाहे वो हमारे अध्यापकगण हों, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी, पटवारी, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी या अन्य कोई अधिकारी कर्मचारी जिनकी ड्यूटी ज़िला प्रशासन के द्वारा लगाई गई है, तो उनसे अपेक्षा है कि वो इसका ध्यान रखें कि कहीं पर भी वायलेशन क्वारंटीन का नहीं हो। इसके अलावा यहाँ से मुख्यालय से भी फ़ोन के माध्यम से पूछा जाता है उस संबंधित व्यक्ति का, क्योंकि उसका टेलीफोन नंबर भी हमारे पास होता है और अगर हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो ऐसे केसेस को हम गंभीरता से लेते हैं और वहाँ पर हमारी टीम जाएगी और संबंधित व्यक्ति से जानकारी करेगी कि क्यों उनके द्वारा टेलीफोन को बेजवाब नहीं दिया गया है या टेलीफोन को क्यों बंद रखा गया है। इस समय सभी को, जो हमारे भाई बंधु वापस आए हैं, वो समस्त लोग अपने टेलीफोन को रखें, खुला रखें और जब उनसे पूछा जाए, उनके हेल्थ से संबंधित जानकारी, उनके जो वेलफेयर से संबंधित जानकारी जब उनसे मांगी जाए
तो ये निश्चित रूप से दें। अगर उन्हें किसी प्रकार की परेशानी भी है तो उसे भी अगर वो बताते हैं तो निश्चित रूप से डिस्ट्रिक्ट टीम या यहाँ से टीमें उनके सहयोग के लिए सामने आएंगी। इसके अलावा प्रत्येक ज़िले में हमारा जो अलग अलग रिस्पॉन्स टीम्स बनाई गई हैं और उन रिस्पॉन्स टीम्स के पास भी जो आने वालों की सूची है और उनसे भी अपेक्षा है कि वो प्रत्येक दिन राउंड लगाएं और अपने इलाके में ऐसे व्यक्तियों के बारे में जानकारी प्राप्त करें, उनके स्वयं से, उनके परिवार से, उनके अगल बगल के पड़ोसियों से भी जानकारी करें कि उस व्यक्ति के द्वारा क्वारंटीन के जो नियम हैं उसका पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है। मुझे बताते हुए बहुत खुशी है कि उत्तराखंड में अधिकांश लोग, मैं कहूँगा कि बहुत बड़ा प्रतिशत वो पूरी तरह से क्वारंटीन का पालन कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं से इस प्रकार की जानकारी प्रेस के माध्यम से भी प्राप्त होती है। हमारे जो हमने बताया कि 2-3 लेयर्स में हम ये सूचना कलेक्ट करते हैं, तो वहाँ से भी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और जहाँ कहीं जानकारी इस प्रकार की मिलती है वहाँ पर नियमों के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तक वायलेटर्स के खिलाफ 3,000 से अधिक मुकदमे कायम हुए हैं और 20,000 से अधिक गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्योंकि अभी हम पिछले कुछ दिनों में बड़ी संख्या में केसेस की वृद्धि देख रहे हैं, तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है इन केसेस को डील करने के लिए। इसी की तैयारी पिछले 1.5-2 महीने से हम लोग कर रहे थे, क्योंकि ये उम्मीद थी कि बड़ी संख्या में कभी न कभी सर्ज आएगा। अन्य देशों का भी अगर हम उदाहरण लें तो वहाँ पर भी इसी प्रकार का सर्ज किसी न किसी कारण से आया है और हमारे देश में भी इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सभी प्रांतों में संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। हमारे अगल बगल के प्रांतों में भी हुई है, दूरस्थ प्रांतों में भी हुई है और उत्तराखंड में भी ये एक ज़बरदस्त वृद्धि आई है। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रशासन इसको डील करने के लिए, इसे मैनेज करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। हमारे पास सफिशिएंट संख्या में बेड्स हैं, हमारे पास सफिशिएंट संख्या में ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था है, आईसीयू की व्यवस्था है। पिछले 2 महीने में हमारे जो स्वास्थ्य कर्मी हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं और दूसरे जो कर्मचारी हैं, उन्होंने कोविड के केसेस को स्वयं डील किया है और बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ, बहुत ही बहादुरी के साथ, बहुत सूझबूझ के साथ उन्होंने केसेस को डील किया है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि इस राज्य में कोविड से मृत्यु का दर हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे परफॉर्मिंग जो प्रांत हैं उनमें उत्तराखंड भी रहा है। तो हम जनता में किसी प्रकार की कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है और मैं आपसे भी निवेदन करूंगा कि आप भी इसी प्रकार का संदेश दें कि हम किस तरह से तैयारी कर रहे हैं और हम पूरी तरह से उसको डील करने के लिए सक्षम हैं। अब जो हमारी दूसरी गतिविधियां हैं उसमें इंडस्ट्रियल यूनिट्स के बारे में अब वो चल रहे हैं 4,500 इंडस्ट्रियल यूनिट्स और 200 से अधिक जो हमारे ईंट भट्टे हैं वो चालू हो गए हैं और इसी प्रकार से 6,000 से अधिक कंस्ट्रक्शन साइट्स पे भी कार्य चल रहा है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने जो वातावरण बनाया है उसका लाभ लेकर हमारे उद्यमी वो इस प्रकार की गतिविधियों को उन्होंने प्रारंभ कर दिया है। ये फायर सीज़न है और आप सभी और पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर्स भी काफ़ी बढ़े हैं, लेकिन इस समय हमारे यहाँ केसेस जो हैं वो कुल अभी तक 46 केस आए हैं, जिसमें 51 हेक्टेयर से अधिक एरिया वो प्रभावित हुआ है। तो अभी फायर को हम लोगों ने काफ़ी हद तक कंट्रोल में हम उसे रखने में सफल
हुए हैं। मनरेगा, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में भी हमें जो रोज़गार के अवसर प्रदान करने हैं, तो इस समय लगभग 2,20,000 से अधिक श्रमिक मनरेगा के विभिन्न कार्यों में वो जुटे हुए हैं और लगभग 8,000 लोगों ने पिछले कुछ दिनों में अपना रजिस्ट्रेशन किया है और जिसमें 5,000 लोगों को ऑलरेडी मनरेगा के कार्यों में हमने उनको लगा दिया है।